नहीं मुख्तलिफ राना साहब, एरिया। लेकिन एक बात तो बताएं, तमाम मुश्किल हालात में जब अंदर होने का वक्त होता है, मुशर्रफ साहब को गारंटी देनी होती है तो हमजा शहबाज, जब कंट्रोवर्शियल सख्त हालात में वज़ीर आला बनना है तो उस वक्त हमजा शहबाज, जब 5 साल की हुकूमत आई तो बिल्कुल हमजा शहबाज को भूल गए। थोड़ी सी ज्यादती नहीं होगी हमजा शहबाज के साथ? नहीं, ये तो पार्टी का फैसला है और क़यादत का फैसला है, इसमें मेरा हाल किसी को बोलने या ना बोलने वाली बात नहीं है। हमजा साहब की बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए भी और हुकूमती मामलात में भी। और उन्होंने मुश्किल वक्त में हमेशा, वाकई उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, मुश्किल वक्त में वो पार्टी के लिए काम भी करते रहे हैं। उसी तरह मरियम भी मुश्किल हालात में जेलों में भी रही हैं और पार्टी को मोबिलाइज भी किया है। आपको पता है कि जब भी पहले तो बेगम कुलसूम नवाज होती थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मुश्किल हालात में पार्टी को लेकर चलती। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में चले जाते थे या सारी फैमिली चली जाती थी। अभी भी आपने देखा कि पिछले काफ़ी अरसे से नहीं वो तो ठीक है। मरियम। मेरा सवाल ये था, हमें कुंडी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं उनको भी शामिल कर दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन राना साहब वेरी क्विकली, कोई अगर वाकई ऑपोजिशन से कोई साइन देना था, सिग्नल देना था सुलह का, ज़रा नाइस बिहेवियर वगैरह सब कुछ, तो कोई जिक्र कर देती उन औरतों का जो इतने माह से अंदर हैं पंजाब की जेलों में, उसके बारे में बनता नहीं था कुछ जेस्चर? मेरा ख्याल है आप थोड़ा सा इसको इस एंगल से देखें कि डिफरेंशिएट करें। जो पॉलिटिकल जो बात हम लोग करते हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर होते हैं, पॉलिटिकल कैदी होते हैं, सियासी कैदी जिनको हम कहते हैं। वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी ने जो बात की है वही है कि सियासी कैदी जो है ना इंतकाम हम लेंगे, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है, बड़े बड़े झूठे केस बने, बोगस केस बने। लेकिन हमारे जहन में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था जब वो लंदन से आए थे कि मेरे अंदर अल्लाह ना करे कि कोई इंतकाम का ज़रा बार भी कोई थोड़ा सा आए जहन में या दिल में। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आप उस तरफ करें, अगर कोई हीनियस ऑफेंस में है, चाहे वो ठीक है। सियासतदान है, तो उसमें तो नहीं कंप्रोमाइज़ हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात आप कर रहे हैं वो मेरा हाल है, उस जो आप हवाला दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, वो कोई ऐसे हीनियस ऑफेंस हैं जिस तरह 9 मई का वाक़या है या दूसरे कोई जराइम है, तो उसमें तो आप नहीं छोड़ सकते ना। कोई नैब में है या कोई इस किस्म के जो क्राइम है उनमें है, तो ये तो पॉलिटिकल वर्कर की बात होती ठीक है, है। ठीक है। अब ठीक है आपका, यू हैव जस्टिफिकेशन जो आप, प्रवेल उनको थोड़ा सा नहीं तो पार्टी आपको कहाँ से सुकड़ती नजर आ रही है? उनका कोई बंदा दाएं बाएं नहीं हुआ, उनके तमाम लोगों ने अपनी अपनी पार्टी डिसिप्लिन में रहे हैं। वोट जो सबका ख्याल था कि वोट नहीं पड़ेगा और इस खौफ की फ़िज़ा में उन्होंने तो अपना वोट बैंक भी मेंटेन किया है, बल्कि आपके ही वोट कम पड़े हैं जिसकी वजह से मसला पड़ा है। सो उनका वोट बैंक भी नहीं टूटा, उन्होंने तवक्कुआ से ज़्यादा सीट्स ली हैं, उनके बंदे आपसे नहीं टूटे, वो भी बैठे हुए हैं सारे, उन्होंने अपना सूबा भी दोबारा भरपूर तरीके से जीत लिया है। तो आपको ये पार्टी सुकड़ती कहाँ से नज़र आ रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मालिक साहब आपको पता है मैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्शन लड़े हैं, कोई 10वां मेरा इलेक्शन था ये नेशनल असम्बली का, और एक ही प्लेटफॉर्म से मैंने इलेक्शन लड़े हैं और मुझे डायनेमिक्स थोड़े से समझ आती है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, कुछ 9 मई के वाले पे उन पे प्रेशर था, बाकी तो मेरे हल्के में तो जितने 2-3 हल्कों में मैं काम कर रहा था वहाँ पे तो ये फ्री थे कंपेन करने के लिए। और आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन जो राना साहब, 8 जितने फरवरी हलकों में हम गए हैं उन तमाम हलकों में तो कोई फ्री नहीं था। पता नहीं आपके हलका कोई, फ्रैंकली कोई बड़ा ही डिफरेंट हलका होगा जहां वो फ्री हैं, बाकी कहाँ फ्री थे? मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं, आप कोई दूर के आदमी तो नहीं है, आपका तो जो बेस है वो तो यही मेरे ही हल्के हैं। तो कहने का मकसद है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका वो कोई बेस ना हो। मैं आपको बताऊं कि 8 फरवरी को आप फिर नहीं मानेंगे, मुझे ऐसे लगता था जिस तरह हॉस्टाइल सा एटमॉस्फेयर है टुवर्ड्स अस, क्योंकि जो पोलिंग स्टाफ था 80% इंक्लाइन टुवर्ड्स पीटीआई, और हमारे जो एजेंटों को मुश्किलात पेश आई और जो सिलसिले चले, ये लंबी बात है। बहरहाल इस वक्त एक परसेप्शन क्रिएट कर दी गई है कि बड़ा उनके साथ ज़्यादती हुई है, धांधली होगी, हालांकि मेरा ख्याल ऐसी चीज़ नहीं। उनका सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है
और उस पर वो लेके चलते हैं, और जहाँ से चलता है वो भी मुझसे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पता है, कहाँ से ये चीज़ें होती हैं, कि बेस की तरह इनका सोशल मीडिया क्या उन्होंने बनाया, सारा वो बयानिया और निकलो और जो भी उन्होंने किया। तो मैं समझता हूँ कि बेसिकली अगर आप एनालाइज करेंगे तो इनकी चीज़ें इतनी आहिस्ता आहिस्ता फेवर में नहीं जा रही। अभी जो उन्होंने लेटर एक लिखने की बात की IMF को, वो भी मैं समझता हूँ लोगों ने उसको अच्छा महसूस नहीं किया, लेकिन कुछ लोग हैं उनको भी अल्लाह ताला मेरा हाल थोड़ा सा अकल देगा और समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें इनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना चाहिए, और असम्बलियों में आप बैठें और वहाँ पे जो अपनी फुली पार्टिसिपेट करें। KPK की उनको गवर्नमेंट मिली है तो उसमें अपना साबित करें कि हम डिलीवर करना चाहते हैं। मैंने उसकी ये बात भी सुनी है, जो नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर है अली अली पता नहीं अली क्या गंडापुर अली नवाज गंडापुर, उसने कहा कि जी मैं गुड गवर्नेंस पे यकीन रखता हूँ, मैं गुड गवर्नेंस दूंगा, मैं डिलीवर करूँगा, सारी चीज़ें पता उन्होंने की हैं। तो ये अगर चीज़ें हैं उसके जहन में और उसको वो मटेरियलाइज करता है, ये चीज़ें असली शक्ल में नज़र आनी चाहिए। जगरा साहब नहीं मिले, आप कनेक्ट हुए? जी जी बोलें। जी जी नहीं बोलें बोलें, वो बीच में लाइन मिल गई थी। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो चीज़ है मेरा ख्याल है शायद तो कर सकते हैं कि वो बिहेव करेंगे, वरना फिर रियासत, आपको पता है रियासत तो रियासत ही है ना। इमरान खान खुद कहता था जब हमने मेरा हाल कोई एजिटेशन की या हमने प्रोटेस्ट किया, लॉन्ग मार्च किया, तो उसने कहा था कि इनको पता नहीं कि रियासत कितनी ताकतवर होती है। आपने सुना था ना उसका स्पीच थी उसकी कि रियासत, इनको पता नहीं कि रियासत कितनी मजबूत होती है, कितनी तो ताकतवर होती है। फिर राना साहब, समझ मुझे आपकी बात से आ रही है कि अगर आप लोग पावर में रियासत की मदद से आ गए तो फिर आप गवर्नमेंट भी रियासत की मदद से ही चलाएंगे। नहीं, रियासत को आप इस तरह ना इंटरप्रेट करें। आई मीन कि जब हम गवर्नमेंट में होंगे तो हम रियासत के नुमाइंदे होंगे, तो रियासत को, तो रियासत के लिए तो हमने अपनी सियासत कुर्बान की थी, आपको पता है 16 महीने में का यही हमारा बयानिया था कि सियासत की बजाय हमने रियासत बचाई है। तो कहने का मकसद है कि उस पर तो नहीं ना कंप्रोमाइज़ हो सकता। अगर वो शरारत करने की कोशिश करेगा, लेकिन आई थिंक कि होगा नहीं ऐसा। नहीं, मैंने एक सवाल कुंडी साहब के लिए रखा था, अभी उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके ख्याल में